जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में एफसी के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 निहत्ते मुसाफिरों को शहीद कर चुके थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तस्दीक निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन में हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ। कार्रवाई के दौरान किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। खवातीन और बच्चों समेत यरगमालियों की बड़ी तादाद को बाजियाब कराया। मफरूर दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में राबते में थे। ट्रेन हमले में मुलव्वस अनासिर को मुआफ नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पुरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार फुटेजेस शेयर की गई। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। हमारे आबा अजदाद ने तारीखें रकम की हैं। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। BLA कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं। वायलेंस बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। बलूचिस्तान में अमन के लिए हुकूमत तमाम इकदामात के लिए तैयार। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं। कलदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मसल्लत करना चाहती है। किसी को अपना नजरिया जबरदस्ती मसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का कला कमा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। रियासत नाराज बलोचों को गले लगाने के लिए 100 बार तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान का टेलीफोनिक राबता। सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें FC वालों ने हमें बचाया। इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शाम तक जो हमारे FC के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रिहा करा लिए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लवाहिकीन बरस पड़े। खातून का कहना है, मेरा देवर बच्चों को सिब्बी से कोयटा छोड़ने आया था। देवर से आखिरी बार राबता ट्रेन रवानगी के वक्त हुआ। हम ये सब फिल्मों में देखते थे और डर जाते थे। हुक्मरानों को एक चौक से दूसरे चौक तक प्रोटोकॉल मिलता है। अल्लाह करे यही क़यामत हमारे हुक्मरानों पर भी गुजरे। जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। रॉ और कलअदम तंजीम BLA झूठे पैगाम सोशल मीडिया पर फैलाने लगी। भारतीय टीवी चैनल्स हस्बे रिवायात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियोस, पुरानी वीडियोस और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जाली वीडियो भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। मखसूस सियासी जमात भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है।
जाफर एक्सप्रेस हमले पर बात क्यों नहीं करने दी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पीटीआई का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। यहाँ हम बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर बात कर रहे हैं। हुकूमती एमएनएज खुशगपियों में मसरूफ हैं, उन्हें मुल्क की कोई परवाह ही नहीं। उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा तमाम अपोजिशन मिलकर करारदाद ला रही है, सिंध के अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे, बताएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपकी पीठ में खंजर घोंपा है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लंबी तकरीर, मुतअद्दिद अरकान पर नींद ने गलबा पा लिया। शेर अफजल मरवत भी ऐवान में ख्वाब खरगोश के मजे लूटते रहे। अब्दुल कादिर पटेल ने शेर अफजल के ऊँघने की निशानदही की। ऐवान में नाम लिए जाने पर शेर अफजल हड़बड़ाकर उठ बैठे। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC हुक्काम ने IMF वफ़द को सरमायाकारी, गवर्नेंस और स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी हुक्काम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया। बताया रेकोडेक्स से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक चागी गवादर रेल मंसूबे पर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मुस्बत मंजरनामा एक साल कबल के मुकाबले बेहतर मुआशी हालात का इजहार भी है। साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% तक रहने की तवक्को। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश बड़े खदशात में लंबे अरसे की कर्ज पायदारी है। कमज़ोर माली पोजीशन, लिक्विडिटी और बैरूनी सूरत हाल दीगर खदशात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का निजी इश्तराक से स्किल्स ऑन वेल प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। मरीम नवाज ने TDCP डबल डेकर बस के किरायों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत का रवां बरस गंदम ना खरीदने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा हमारे पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है। सूबे के 2800 से ज़ायद नौजवानों को IT की तालीम दी। सिंध हारी कार्ड का इजरा किया। 1 लाख से ज़ायद हारियों को तकरीबन 10 अरब रुपए दिए। घोटकी में ज़रई रिसर्च सेंटर कायम किया। कराची में भी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। दरियाए सिंध से नहर निकालने के फैसले के खिलाफ हैं। किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात काम कर गई। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी में राबते बहाल। दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 15 मार्च को तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले ज़ेरे गौर आएंगे। क्या फौजी अदालतें भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो? जस्टिस जमाल मंदुखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर फौज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आईन पाकिस्तान में दर्ज है आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजामदही के लिए है। 9 मई के वाक़यात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा अपीलें। सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल पूछा क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का बड़ा इकदाम, जस्टिस मंसूर अली शाह के तयनात करदा अफसरान को वापस भिजवा दिया। फेडरल जुडिशल एकेडमी में डेपुटेशन पर तयनात 5 जुडिशल अफसरान को वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया। अमेरिका और चीन की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, ट्रंप इंतजामिया ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार है और रहेगा। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई अमन, इत्तेहाद और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुआविनत जारी रखेंगे। दोनों मुल्क मिलकर खित्ते को पुरअमन, महफूज, मुस्तहकम रखेंगे। बानी PTI ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत नहीं की। बानी का अपना बचा खुचा वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डालना अफसोसनाक है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, उठते बैठते दूसरों को अपनी हदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कुछ हदूद हैं या नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का जाफर एक्सप्रेस पर हमले, बलूचिस्तान के मजमूई हालात पर तशवीश का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए कौमी लाहे अमल तश्कील दिया जाए। बलोच अवाम के हकीकी मसाइल को हल किए बगैर अमन कायम नहीं होगा। अख्तर मैंगल ने कहा कि हुकूमत ने हमारी गुजारिशात को कभी संजीदगी से नहीं लिया। भावलनगर महकमा एजुकेशन में मुबैना तौर पर 50 करोड़ से जायद की मेगा करप्शन का स्कैंडल। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है में करप्शन की निशानदही पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फौरी नोटिस ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मेगा करप्शन की मरकजी मुलजिमा साबिका CEO एजुकेशन शाहिदा हफीज को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के जाखेल नौशहरा गोदाम में गंदम की खुर्द-बुर्द का स्कैंडल। 17,000 से जायद गंदम के थैले और 33,000 से जायद खाली थैले गायब होने का इंकशाफ। गंदम चोरी से सूबाई खजाने को 19 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद का नुकसान। महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी तो की, लेकिन उसे गोदामों में नहीं रखा गया। महकमा खजाना पंजाब का ईद उल फितर पर तनख्वाहें कबल अज़ वक्त जारी करने का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें 26 मार्च को दी जाएंगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन 20 मार्च को देने का फैसला किया है। अडियाला जेल के 2 हेड वार्डन्स करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर नौकरी से बर्खास्त। दोनों हेड वार्डन्स कैदियों से रिश्वत लेने में मुलव्वस पाए गए। मुल्जिमान अपने दिफा में कोई भी सबूत पेश ना कर सके। DIG जेल रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कौन बनेगा केरात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले। लाहौर के एहतशाम फरीद 25 नंबर लेकर टॉप स्कोरर रहे। बुनैर के मोहम्मद जकरिया का 24 नंबर के साथ दूसरा। लाहौर के मोहम्मद शफीक 22 नंबर लेकर आखिरी नंबर पर रहे। तबीयत नासाजी के बावजूद बेहतर कारकर्दगी पर मोहम्मद शफीक मुकाबले की दौड़ में बरकरार। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। ये तो असर है और कौन बनेगा नात का सुल्तान? मोहम्मद बिलाल अकबर ने
हसनैन शौकत को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। मोहम्मद बिलाल अकबर 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।